हरे कृष्ण। आज हम मौजूद हैं नोएडा इस्कॉन में और हमारे साथ मौजूद हैं सनातन कृष्ण दास जी, जो कि इस्कॉन प्रचारक हैं। आइए उनसे जानते हैं जन्माष्टमी की क्या तैयारियां चल रही हैं सारे इस्कॉन्स में, और कोरोना को लेकर भी साथ में क्या एहतियात बरती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पर। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जन्माष्टमी की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं इस बार। जन्माष्टमी की तैयारी पिछले सालों की मुकाबले अगर हम बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ तक डेटीज़ भगवान के विग्रह की सेवा की बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो भक्त हैं जो मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए कोरोना के चलते हम लोग उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप थ्रू इंटरनेट डिजिटली उनको देखें। वो जहाँ तक मंदिर में जहाँ तक भगवान का भोग है, आरती कीर्तन है, वो यथारूप वैसे ही चलता रहेगा जी। तो साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हिंदू धर्म में, क्योंकि जन्माष्टमी एक त्यौहार है, हर इंसान इसको मनाता है, हर कोई जो कृष्ण जन्म की तैयारियां करता है बेसब्री से अपने घर में, मंदिरों में। तो हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का क्या महत्व है? ये आपका बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जन्माष्टमी कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है, ना ही जन्माष्टमी केवल हिंदुओं तक सीमित है। हर धर्म में पूरे संसार के अंदर लोग बात करते हैं कि भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्रेम कैसे करना है। तो इस्कॉन जन्माष्टमी उस प्रेम को कैसे करना है, कैसे उसको विकसित करना है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी भी देते हैं और प्रैक्टिकली कैसे करना है उसके बारे में भी बताते हैं। जहाँ तक बात है कि क्या जन्माष्टमी साल में एक ही दफ़ा आती है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखें, जैसे सूर्य हर टाइम पे कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, हर टाइम पे कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, हर टाइम पे कहीं ना कहीं सूर्य दोपहर का टाइम दिखा रहा है। इसको बोलते हैं नित्य लीला टेक्निकली। अब भगवान की भी जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं। इसका मतलब है कि भगवान हर क्षण, हर दिन भगवान कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जन्माष्टमी केवल 365 दिन में एक बार ना बनाकर हम लोग 365 दिन जन्माष्टमी बना सकते हैं। और इस्कॉन लोगों को इस बात की शिक्षा, इस बात की ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि भगवान इतने असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान कैसे कहीं ना कहीं प्रकट होकर लीला कर रहे होंगे। साथ ही क्योंकि हाँ, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कृष्ण कण कण में है, हर जगह है और हर वक्त मौजूद हैं। तो और क्योंकि ये हर वक्त, यानी देश हो विदेश हो, हर जगह इस्कॉन के हमने देखा है कि इस्कॉन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो देश के हैं, चाहे वो विदेशी हैं, हर इंसान जो है वो कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब स्पेशली जन्माष्टमी आती है। तो हम हर देश के लोग हों, विदेश के लोग हैं, हर कोई यहाँ पर नृत्य करते हुए कृष्ण को अपने रंग में, अब खुद कृष्ण के रंग में जिस भी हिसाब से वो रंगना चाहे वो रंगने की कोशिश करता है। बट इस बार की अगर हम बात करें तो कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को रोक दिया है, ये महामारी जिस तरीके से फैली है, ये जन्माष्टमी पर कितना प्रभाव डाल रही है। हालांकि आपने बताया कि जो भी पूजा है, जो भी नृत्य है, जो भी कीर्तन है, ये सब प्रसाद की जो भी विधि है, ये सब चीज़ें बाकायदा वैसी ही चलेंगी। पर क्योंकि लोग नहीं आ पाएंगे, लोगों का मंदिर में आना बहुत लोगों को पसंद होता है कि मंदिर में आके वो दर्शन करें, कृष्ण जन्म का एक उत्सव है उसको मनाएं। तो इस बार कैसे जन्माष्टमी पे इसका जो है वो असर पड़ा है? देखिए, जो सनातन धर्म है, इसके अंदर सनातन धर्म में कोई भी, आप चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, इन सब के साथ में शब्द आश्रम जुड़ा हुआ है। आश्रम का मतलब है वो स्थान जहाँ पर भगवान केंद्र बिंदु में है। मंदिर ऐसा स्थान है जहाँ भगवान केंद्र बिंदु में। अगर आप अपने घरों में भगवान को केंद्र में लेके आएंगे तो आपका घर भी मंदिर है। तो श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने ये शिक्षा दी है कि भगवान कण कण में है तो भगवान आपके घर में भी हैं। अगर आप भगवान को केंद्र बिंदु में रखेंगे, भगवान की एक तस्वीर या भगवान के विग्रह है, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण के विग्रह हैं,
महाप्रभु के विग्रह हैं। अगर आप अपने घर में स्थापित करके, अगर आप अपने घर में उनको भोग लगाएंगे, घर में ही आप कीर्तन करेंगे, तो वो मंदिर में पार्टिसिपेट करने के समान ही लाभकारी है। तो जहाँ तक इस्कॉन के भक्तों की बात है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो लोग पूरे उत्साह से तैयारी कर रहे हैं अपने घर में भी मनाने की, और डिजिटली इस्कॉन के साथ मंदिरों के फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करने की। जहाँ तक जो इस्कॉन से बाहर जो लोग हैं, अभी इस्कॉन से जुड़े नहीं हैं, मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि आप, उत्साह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें कोरोना के चलते, और आप अपने घरों से डिजिटली इस्कॉन का हर मंदिर, पूरे संसार में 650 से ज़्यादा मंदिर हैं, हर मंदिर डिजिटली इस इवेंट को लाइव टेलीकास्ट करेगा पूरा दिन। तो जहाँ पर भी आपका मन लगे आप वहाँ पर इस्कॉन के उस चैनल्स पे आप जाकर देख सकते हैं, और अपने आप को आप कृष्ण भावनामृत में आप अपने आप को रंग सकते हैं। जी प्रभु जी, कृष्ण जो हैं वो सिर्फ भगवान के तौर पर, कृष्ण को हर इंसान अपने नज़रिए से देखता है। जब एक माँ देखती है तो वो देखती है कि उसका एक छोटा सा लल्ला है। जब एक लड़की देखती है तो वो कहती है कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। जब कोई बड़े लोग कोई देखते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो इस बार क्या, और हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई थीम भी रखी जाती है, तो क्या इस बार कोई थीम स्पेसिफिकली रखी गई है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, और जो हर भक्त अपने अपने नज़रिए से कृष्ण को देखता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो बात बोली है, इसको हम लोग भगवत गीता भागवतम के दृष्टिकोण से इसको हम रस कहते हैं। 5 मुख्य रस होते हैं, जिसमें कि एक भक्त भगवान से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। वो 5 रस कौन से हैं? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जैसे अगर कोई भगवान का मन में ध्यान करेगा, वो शांत रस है। अगर कोई भगवान के चप्पल उठा के ला रहा है, भगवान के लिए कुछ सामान उठा के ला रहा है, भगवान के कपड़े धो रहा है, वो दास्य भाव है। भगवान के साथ खेल रहे हैं, वो साख्य भाव है। जैसे यशोदा माता, नंद महाराज हैं और वृद्ध गोपियाँ हैं वहाँ की, ये लोग वात्सल्य भाव में स्थित हैं। फिर जो वृंदावन की गोपियाँ हैं, समवयस्क गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियाँ, वो भगवान के साथ माधुर्य रस में स्थित हैं। भगवान इतने विशाल, इतने ऑल एनकम्पसिंग हैं भगवान, कि हम लोग जो भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव आ रहे हैं, उसके अनुसार हम भगवान से सेवाओं का, रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई उसमें रुकावट नहीं आती है उसके अंदर। प्रभु जी, साथ ही ये भी बताइए कि इस बार जन्माष्टमी का क्या कुछ समय निर्धारित है कि इतने बजे पूजा करनी है? हालांकि 12 बजे जन्म होता है, सभी लोग 12 बजे पूजा करते हैं, तो क्या कुछ और समय है कि ये समय शुभ है, इस समय आप पूजा कीजिए? कुछ इस तरीके से कुछ निर्धारित हुआ है, या जैसा चलता आया है 12 बजे पूजा, या कुछ स्पेसिफिक टाइम जो है वो कुछ है क्या? देखिए, इस्कॉन में एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होता है वो ये है कि हम लोग रात को 10 बजे के करीब हम लोग अभिषेक शुरू करते हैं भगवान का, जो कि करीब 1-1.25 घंटा चलता है। उसके बाद में हम भगवान का श्रृंगार करके, और जैसे हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करते एकदम भूख लगती है, ऐसे भगवान को भूख लगती है तो हम तुरंत उनको भोग लगाते हैं और फिर भगवान की आरती शुरू कर देते हैं। इतने में 12 बज जाते हैं, तो 12 बजे एग्जैक्ट भगवान की आरती हो रही होती है। अब जन्माष्टमी, अगर हम एक्चुअल इवेंट्स के ऊपर बात करें, तो भगवान तो रात को 12 बजे प्रकट हुए थे, तो रात के 12 बजे एक्चुअली में कोई फेस्टिवल नहीं हुआ था। जो भी फेस्टिवल हुआ था उससे अगले दिन हुआ था, जिसको नंदोत्सव कहते हैं। तो नंदोत्सव इसीलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदोत्सव को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी जो हैं वो भी प्रकट हुए थे। तो नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के बिल्कुल अगले दिन बहुत ही भव्य समारोह करते हैं हम, जहाँ पे सब लोगों के लिए, जनरली तो हम फीस्ट करते थे, इस बार हम इतने बड़े स्केल पे फीस्ट नहीं करेंगे कोरोना के चलते, लेकिन मेन फेस्टिवल हमारा रात के 10 बजे से बेसिकली शुरू हो जाता है और अगले दिन शाम तक जो है वो फेस्टिवल लगातार चलता रहता है। अगर हम इस्कॉन स्पेशली इसकी बात करें
तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या इस्कॉन क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे विदेशों में भी है और कैसे जो विदेशी लोग हैं वो भी कृष्ण की तरफ खिंचे चले आते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, भगवान कृष्ण से जो आकर्षण है वो एक भक्त के माध्यम से होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए तो जाके वहाँ पे जो नशेड़ी थे, ड्रग्स ले रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, ओपनली सेक्स कर रहे थे, उन लोगों के साथ रहे। उनको कृष्ण के बारे में उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, कुछ एक लोगों को छोड़कर। लेकिन जब वो एक भक्त से मिले तो उनके माध्यम से भगवान से आकर्षित हो गए। तो हमारे शास्त्रों का जो मर्म है वो ये कहता है कि हम भगवान से भक्तों के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो इस्कॉन है एक प्रीचिंग, एक प्रचार की आंदोलन है वो, और इसमें सब भक्त जगह जगह जाकर, लोगों के घर घर जाकर, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में सभी लोगों के हृदय में श्रद्धा पहले से ही है, सिर्फ ज़रूरत है कि उसको एक हवा दे के प्रज्वलित करने की। तो वो काम भक्तों के माध्यम से होता है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने किया। और श्रील प्रभुपाद ने सब लोगों को बोला, हमारा आज्ञा है गुरु है तार है देश। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु, उनकी आज्ञा है कि हम सब लोगों को गुरु का दायित्व निभाना है और जगह जगह जाकर लोगों को हमने प्रचार के माध्यम से भगवान में जो उनकी थोड़ी कोमल श्रद्धा है उसको प्रगाढ़, उसको गाढ़ा करना है, उसको मजबूत करना है, जिससे कि लोग जुड़ें। जहाँ तक बात है कि भगवान जन्माष्टमी, भगवान क्यों प्रकट हुए जन्माष्टमी के दिन, तो हमारे लिए जन्माष्टमी, रामनवमी, दिवाली, इसमें हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपने जन्म का कारण, वो क्यों अपीयर होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 3 काम करने के लिए आते हैं, साधुओं का, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दूसरा आते हैं असुरों का विनाश करने के लिए, और तीसरा आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। चाहे वो भगवान राम के रूप में आए, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वराह देव हो, वामन देव हो, कोई भी भगवान आएंगे, असंख्य भगवान के अवतार हैं। इन 3 कार्यों के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। और आप भगवान कृष्ण का अगर आप जीवन चरित्र देखो, आप उनकी लीलाएं देखिए, तो भगवान आए, भगवान ने असुरों का विनाश किया महाभारत के युद्ध के माध्यम से, या अपने बाल्यावस्था में भगवान ने कितने राक्षसों का वध किया। भगवान रोज़ नाश्ते से पहले कुछ राक्षस मार दिया करते थे डेली, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान ने गोपियाँ, ब्रज के ब्रजवासी हैं, उनका उद्धार किया, उनकी विरह की पीड़ा को शांत किया। और भगवान ने धर्म की स्थापना की भगवद गीता का संदेश देकर। तो भगवान कृष्ण ने अपने लीलाओं के माध्यम से इन 3 कार्यों को सिद्ध किया। भगवान राम देख लीजिए, बिल्कुल सेम बात है। क्यों आते हैं भगवान? भगवान इसलिए आते हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सुख है, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, भगवान यहाँ पे आते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि लोगों के मन में प्रेरणा आए उनको शरण लेने के लिए, और भगवान की शरण लेने के माध्यम से वापस भगवत धाम जाकर शाश्वत सुख का अनुभव कर पाएँ। प्रभु जी, क्योंकि इस्कॉन में तो एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर चीज़ें हर बार जन्माष्टमी मनाई जाती है, और इस बार एहतियात बरतते हुए जिस भी तरीके से वो जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पर जब हम भोग की बात करें, भगवान के भोग की, तो बहुत तरीके के भोग लगाए जाते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्कॉन में और मंदिरों में कितने तरीके के भोग लगाए जाते हैं, और साथ ही जो लोग अपने घर पे हैं, क्योंकि इस बार वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो अपने घर पे हैं, तो वो क्या वो थोड़ा बहुत भोग जितना भी उनके बस की है, जितना वो कर पाएँ, वो क्या ऐसा कर दें कि उनकी जो पूजा है, उनका जो भाव है, उनकी जो श्रद्धा है, वो प्रभु तक पहुँच जाए। देखिए, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, परंपरागत रूप से भगवान को 56 भोग लगता है। 56 भोग का क्या कॉन्सेप्ट है? 56 भोग के पीछे रीज़न है, जो हमारी ज़बान है
वो 56 तरह के रस का आस्वादन कर सकती है। कड़वा, खट्टा, मीठा, इस तरह के 56 रस हैं जिसका आस्वादन हमारी जीवा कर सकती है। तो हर एक रस के लिए एक पकवान भगवान को, एक व्यंजन भगवान को भोग लगाया जाता है। ये एक बेसिक है। तो इस्कॉन में क्या बिल्कुल 56 लगाए जाते हैं भोग? नहीं। इस्कॉन में कई बार तो 200-300 आइटम्स भगवान को भोग लगती हैं। तो घरों में हम क्या कर सकते हैं? घरों में हम, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप भक्ति भाव से अगर मुझे एक तुलसी का पत्ता, एक फूल, जल, फल अगर आप भोग लगाएंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा और आपको वही फल दूंगा जो यहाँ पर 56 भोग लगाने का फल है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ ऐश्वर्य को स्वीकार करेंगे। भगवान ने तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग के विदुर जी के घर जाकर उन्होंने केले के छिलके खा लिए, शबरी के झूठे बेर खा लिए भगवान ने। तो भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी भोग लगाएंगे तो आप मेरा विश्वास कीजिए वो पर्याप्त है। आपको 56 भोग लगाने वाला ही लाभ इससे प्राप्त होगा। जी, तो मन में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए अर्पण का। हमारे साथ थे इस्कॉन प्रचारक सनातन कृष्ण दास जी, सब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं भारती जी आपका भी और जन सत्य चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, आप लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी सबको पहुँचाने का बीड़ा उठाया। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल खूब फैले ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर शिक्षाएं आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस्कॉन टेम्पल नोएडा से भारती सिंह अरब के साथ। जन सत्या न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी और पूरे मुस्लिम व्यापार मंडल की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।